हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कक्षा में, जहां पर आप अंग्रेजी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 की पोएम फायर एंड आइस, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फायर एंड आइस, जिसको लिखा है अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये एक 2 स्टेंजा की एक छोटी पोइम है, सिंबॉलिक पोइम है, संकेतात्मक कविता है। इसमें संकेत के रूप में लेकर कवि ने प्रकृति को मानव से कनेक्ट किया है, प्रकृति से मानव को जोड़ा है और इसमें कवि ने मानवता को जागरूक करने की कोशिश की है। वह मानवता को जागरूक करना चाहता है, बताना चाहता है कि मानव के कुकृत्यों के कारण ये संसार नष्ट हो जाएगा। वो कौन से कुकृत्य हैं, कौन से कुकर्म हैं, उनको जानने के लिए हमें ये कविता पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Some says, कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि the world will end in fire, कि ये संसार आग में नष्ट हो जाएगा। Some says in ice, और कुछ कहते हैं कि बर्फ में ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इसको वैज्ञानिक तरीके से देखें तो वैज्ञानिकों ने कई बार बताया है हमको कि संसार में कभी भी आग इतना बड़ा रूप ले सकती है कि पूरे संसार को नष्ट कर सकती है। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि जंगलों में आग लग जाती है और वो बड़े पैमाने में बहुत नुकसान करती है, जंगली जानवरों का भी नुकसान होता है। अगर यही आग अगर पूरे विश्व में फैल जाए तो हो सकता है पूरा विश्व भी नष्ट हो जाए। सम सेज इन आइस, और कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में ख़त्म हो जाएगी। तो कभी आपने सुना होगा वैज्ञानिक ये भी घोषणा करते हैं कि जो पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है और वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही है, और अगर वो बर्फ़ तेज़ रूप में पिघलना स्टार्ट कर दे तो पूरे संसार में पानी ही पानी हो जाएगा और उससे भी ये संसार ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग में ख़त्म हो जाएगा और कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार बर्फ़ में ख़त्म हो जाएगा। ये तो एक शाब्दिक भाषा हो गई, लेकिन इसको अगर आप सांकेतिक परिभाषा में लेकर जाएं, सिंबॉलिक रूप में लेकर जाएं, तो इसको हम मानव से जोड़ते हैं। तो मानव से हम इसको अगर जोड़ते हैं तो फायर रूप है मनुष्य की तृष्णाओं का, डिजायर का, उसकी इच्छाओं का, मनुष्य की इच्छाएँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य की जो इच्छाएँ हैं, तृष्णाएँ हैं, उससे ये संसार ख़त्म हो जाएगा। कैसे? इसका मैं एक अभी ताज़ा उदाहरण देना चाहूँगा। अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो रूस के जो शासक थे उनकी ये इच्छा थी कि वो यूक्रेन को अपने अधीन कर ले। इसके कारण उन्होंने यूक्रेन पर युद्ध कर दिया, उसको अपने अधीन करने के लिए। तो उनकी ये तृष्णाएँ थी, ये उनकी इच्छाएँ थी कि यूक्रेन उनके अधीन रहे, लेकिन यूक्रेन उनके अधीन रहना नहीं चाहता था। ये उसकी इच्छा थी कि वो उसके अधीन नहीं रहे, स्वतंत्र रहे। इस कारण से क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया और उस युद्ध का पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। और सोचो अगर यहीं पर किसी बड़े देश जैसे अमेरिका या चीन है, उसकी भी तृष्णा जाग जाती, उसकी भी इच्छा जाग जाती कि यूक्रेन को हम अपने काबू में लें, यूक्रेन को हम अपने अंडर में रखें, तो क्या होता सोचो ज़रा। तो फिर एक बड़ा विश्व युद्ध छिड़ जाता और हो सकता है कि परमाणु हथियारों का भी प्रयोग हो जाता। तो फिर क्या होता, चारों तरफ आग ही आग होती और संसार क्या हो जाता, नष्ट हो जाता, विश्व का क्या हो जाता, अंत हो जाता। तो किस में ख़त्म होता, फायर में, मनुष्य की इच्छाओं में। तो यहाँ फायर क्या है, मनुष्य की इच्छाओं से सिंबॉलिक है, मनुष्य की इच्छाओं को रूप में फायर को बताया है। सम सेज इन आइस, और कुछ बताया है बर्फ़, और बर्फ़ होती है घृणा के रूप में बताया गया है बर्फ़ को। जो मनुष्य की नफ़रत है, घृणा है उसके बारे में। तो मनुष्य की नफ़रत और घृणा भी एक प्रकार से विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। एक देश दूसरे देश से इतनी नफ़रत करता है कि कहीं ये नफ़रत इन देशों के बीच विश्व युद्ध का रूप ले ले तो निश्चित है कि विश्व का अंत होगा। आगे क्या लिखा है, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो कवि कहता है कि मेरी जो राय है
क्योंकि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो मैंने अपनी जो डिजायर है, मैंने अपनी जो तृष्णाएं हैं उनको महसूस किया है। तो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अपनी तृष्णाओं को, अपनी इच्छाओं को महसूस किया है, तो मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि भाई फायर में ख़त्म होगा, जो तृष्णाओं में ख़त्म होगा, तो मैं उनके पक्ष में हूँ, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके पक्ष में हूँ। क्योंकि तृष्णाएं वास्तव में ही, मनुष्य की जो तृष्णाएं होती हैं वो अनंत होती हैं, उसका कोई अंत नहीं है, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। और वो मनुष्य की तृष्णाएं ही एक युद्ध का रूप ले सकती हैं और इस संसार को ख़त्म करने का काम कर सकती हैं। चलिए आगे दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं अब। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। आगे कवि कहता है कि लेकिन यदि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े, ट्वाइस 2 बार नष्ट होना पड़े, पेरिस नष्ट, यदि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, तो ये घृणा है ये भी बहुत ज़्यादा है। किसके लिए? इस संसार के विनाश के लिए बर्फ भी बहुत महत्वपूर्ण है और पर्याप्त है। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहता है कि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े, 2 बार नष्ट होना पड़े, तो मैं सोचता हूँ कि जो ये हेट है, घृणा है, ये भी काफ़ी है। किसके लिए? इस संसार को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। क्यों है? क्योंकि घृणा भी एक बड़ा रूप ले ले, 2 देशों के बीच घृणा का रूप ही आगे विश्व युद्ध का रूप ले ले और इस संसार को नष्ट होने के कगार पे ले जाए, तो ये घृणा, ये आइस भी काफ़ी है इस संसार को नष्ट करने के लिए। हमने देखा कि किस प्रकार कवि ने प्रकृति को मानव से जोड़कर एक कितना बड़ा संदेश आप सभी के सामने रखा है कि जो मनुष्य की घृणाएं होती हैं, मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं, वो इस संसार को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। मनुष्य की इच्छाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं, अनंत होती है, उसका अंत नहीं होता। इसलिए कवि ज़्यादा पक्ष उसका लेता है कि जो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो इस संसार को जल्दी नष्ट कर सकती है। लेकिन वो कहता है कि अगर दोबारा से इस संसार को नष्ट होना है तो घृणा भी कम नहीं है, घृणा भी पीछे नहीं है। ये घृणा भी, नफरत भी इस संसार को नष्ट करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।